हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे पॉलिटी का मॉक टेस्ट। डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप यूपीपीएससी से 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा मॉक नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं इस मॉक में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल हुए हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया अपर अनुदान, बी दे रखा अपवाद अनुदान, सी दे रखा सांकेतिक अनुदान, डी दे रखा अधिक अनुदान। तो इसमें जो अधिक अनुदान है इसके लिए लोक लेखा समिति के अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ये डिसाइड करता है जो भी बजट था उससे आप ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं तो इसके लिए अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। लोक लेखा समिति की या समीक्षा करती है लोक लेखा समिति, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया। तो इसको ऑप्शन नंबर ए दे रखा केशवानंद भारती केस में, बी दे रखा बेरुवाड़ी केस में, सी दे रखा सज्जन सिंह केस में, डी दे रखा गोरखनाथ केस में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा हमारा बेरुवाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। वही हम बात कर लेंगे केशवानंद की, तो इसको याद रखना। बेरुवाड़ी केस हमारा कब आया था, 1960 में आया था। वही केशवानंद की बात करेंगे तो 1973 में आया था। इसी में कहा गया था हमारा प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसको याद रखना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कथन नंबर 1 दे रखा हमारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। बी हमारा क्या करा, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें याद रखना कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही है हमारे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 दोनों सही होंगे। अब हम देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह पूरे मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव की कमी को दिखाने के लिए लाया जाता है। तो इसको याद रखना, पूरी मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव की कमी को दिखाने के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्य के समर्थन का आवश्यकता होता है। तो इसको याद रखना। यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है इससे जुड़े फैक्ट, तो इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कथन नंबर 1 क्या कह रहा, पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। तो ये ऑप्शन यानी कथन नंबर 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। तो ये हमारा गलत है। न्यायालय के परमिशन से वकीलों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं आप। तो इसमें कथन नंबर 1 केवल सही है, 2 हमारा गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ रखा राज्य, दूसरी तरफ दे रखा राज्यसभा सीटें। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी है, तो इसको याद रखना, यहाँ पर 5 है। झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में हमारे राज्यसभा सीट कितनी है, 6 है। वही हम तेलंगाना की बात करेंगे, यहाँ पर 7 है। उत्तराखंड की बात करेंगे 3 है। तो इसको अगर सही सुमेलित करेंगे तो कैसा सुमेलित होगा, ए का हमारा जाएगा 4th, बी का हमारा जाएगा
3, सी का हमारा कौन सा हो जाएगा 2 और डी का हमारा कौन सा हो जाएगा 3। अगर ये क्रम आप लगाकर आए थे तो आपका आंसर सही है। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया था? तो इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसी के तहत में इसकी अधिनियम के तहत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। बी हमारा क्या कह रहा है पिट का भारत अधिनियम 1784, तो ये गलत है। चार्टर एक्ट 1813, ये भी गलत है। चार्टर एक्ट 1833, ये भी गलत है। तो इसको याद रखना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो इसको याद रखना। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल हुए थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, तो इनको याद रखना, पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना। सूची नंबर 1 में दे रखा है नियंत्रक परिषद की स्थापना की बात करेंगे 1773 में, तो इसको अगर मैच करेंगे तो हमारा कौन सा जाएगा पिट्स भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो यह भारतीय अधिनियम 1774। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तो 21 एक्ट के तहत दिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत में ये दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये किसके तहत दिया था? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत में दिया गया था। तो अगर आप इसमें 2, 1, 3 और 4 सम्मिलित करके आए थे तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन हमारा क्या करा विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इनको याद रखना। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, तो इनको याद रखना। वही हम बात कर लेंगे 1/6 सदस्य जो चुने जाते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। 1/12 की बात करेंगे तो ये हमारे स्नातक से चुने जाते हैं, तो इनको याद रखना। बाकी 1/3 इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो भारत की प्रस्तावना में हमारे कौन सा वर्णन नहीं दिया गया? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता प्रस्तावना में, विचार की स्वतंत्रता मिलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलता है और विश्वास की स्वतंत्रता मिलता है। तो इसको याद रखना। आर्थिक की स्वतंत्रता नहीं दे रखा है, इसको नोट कर लेना प्रस्तावना में हमारे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो इसको याद रखना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, तो इसको याद रखना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत में किया गया? 243 के तहत में ये किया गया। इसमें क्या कहा गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन शक्तियों और कार्यों का प्रावधान है, तो इसमें याद रखना इनके जो शक्ति और कार्य है इसी में प्रावधान किया गया है। यह आयोग पंचायतों के चुनाव के संचालन में और नियंत्रण का जिम्मेदार होगा, तो इसको याद रखना। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। वहीं 243 बी की बात करते हैं तो बी में क्या रखा? पंचायतों का गठन दे रखा है। 243 ई की बात करेंगे, इसमें पंचायतों की अवधि की बात कर रखा है। 243 एफ की बात करेंगे तो सदस्यों के लिए योग्यताएं की बात कर रखा है, तो इनको याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता? तो इसको याद रखना। आर्टिकल नंबर 72 दे रखा है, ये भारत के
संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में, किसके नियंत्रण में दोनों काम करते हैं, तो इनको याद रखना, राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में ये काम करते हैं। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो किस आर्टिकल के तहत में ये प्रावधान किया गया, 235 के तहत में ये प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल नंबर 235। 233 आर्टिकल नंबर क्या कहता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी उच्च न्यायालय के परामर्श से, तो इसको दोनों नोट कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया, तो इसको याद रखना, 11वें मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में हमारे, तो इसको याद रखना 2002 में शामिल किया गया 11वें मौलिक कर्तव्य को। इसमें क्या कहा गया है, 11वें मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो इसको शामिल कब किया गया था, 2002 में। इसमें कहा गया है प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि अपने बच्चों को या जो भी अभिभावक हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो इसका शामिल किया गया था 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। आगे बात कर लेते हैं, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकती है, तो इसको याद रखना 2026 तक के ये प्रावधान था। 1971 में यह प्रावधान किया गया था और इसकी जनगणना का अनुसार जब लेते हैं तो 1991 की जनगणना के अनुसार में ये सीटों का विस्तार करेंगे, तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में लोकसभा सीटों के विस्तार की चर्चा की जा रही थी। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का आप चयन करना है। भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहेगा, कथन नंबर 1 सही दे रखा है। राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगा, तो ये गलत दे रखा है, ये मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश को प्रस्तुत ना करके ये उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अपना रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को देंगे। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 1 केवल एक कथन सही था, कथन नंबर 1। आगे बात कर लेते हैं, सही सुमेलित नहीं है उसको पहचान करना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डीपीएसपी दे रखा वो किस आर्टिकल में है उसको आपको पहचान करना है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, तो ये 37 आर्टिकल में ना होके ये 38 आर्टिकल में है, इसको याद रखना। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, तो ये 39 में दे रखा है। सहकारी समितियों का संवर्धन 43B में दे रखा है, तो इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 43B में दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि तो 51 आर्टिकल में दे रखा है। तो इसमें हमारा गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत सुमेलित है, इसको 38 आर्टिकल से सुमेलित करना चाहिए था।